Students, today we will discuss class 6 maths chapter number 3rd playing with number exercise 3.2. Okay, so first question is what is the sum of any two odd number and even number. Okay, दो कोई भी नंबर ऑड हैं उनका सम क्या होता है और जो इवन नंबर होते हैं उनका सम क्या होता है. ओके, सो लेट्स टेक वन एग्जाम्पल. द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर इज़ एन इवन नंबर. कि कोई भी आप दो नंबर ले लो ऑड हों जो उनका जो सम होता है वो क्या होता है आपका इवन नंबर होता है. फॉर एग्जाम्पल 1 + 3. 1 + 3 करा तो आपका आंसर क्या आया 4. ऐसे आप दो ऑड नंबर 3 + 5 ले लीजिए उनका आंसर क्या आता है और ऐड करके 8. तो 4 and 8 आर इवन नंबर एंड दीज नंबर्स आर ऑड नंबर्स. ओके, तो आपका इवन नंबर वो होते हैं जो क्या होते हैं आपके 2 से डिविजिबल होते हैं. वो क्या है आपके इवन नंबर है. जो आपके 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं वो आपके ऑड नंबर्स होते हैं. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया कि द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर इज़ एन इवन नंबर. हमने यहाँ पे एग्जाम्पल्स देख के इसको सॉल्व करा. सेकेंड उन्होंने पूछा था कि व्हाट इज़ द सम ऑफ एनी टू इवन नंबर. अगर आप दो किसी इवन नंबर्स को सम करते हो तो उनका आंसर क्या आता है. सो द सम ऑफ एनी टू इवन नंबर इज एन इवन नंबर. वो भी क्या होता है हमेशा एक इवन नंबर होता है. फॉर एग्जाम्पल 2 + 4. 2 भी आपका इवन है 4 भी इवन है. इन दोनों का अगर सम होता है ऐड करते हो तो आपका आंसर 6 आता है. ऐसे अगर 6 + 8 करते हैं तो आपका आंसर आता है 14. बोथ आर इवन नंबर्स. ओके, तो आपका आंसर आ गया कि दो नंबर्स अगर आपके ऑड हैं उनका आंसर्स भी आपका इवन आता है सम, और दो नंबर अगर आपके इवन है उनका सम भी हमेशा क्या होता है आपका इवन नंबर ही आता है. ओके, सेकंड क्वेश्चन जो आपके इसमें है ये है स्टेट वेदर द फॉलोइंग statements are true or false. Okay, first question is the sum of 3 odd number is even. अगर आप किसी भी 3 ऑड नंबर हैं उनका सम करो तो वो क्या होता है हमेशा इवन होता है. ओके, हम एक एग्जांपल से इसको प्रूव करते हैं. हमने लिया द सम ऑफ 3 ऑड नंबर 3 + 5 + 7. ये तीनों आपके ऑड नंबर्स हैं. इन तीनों को अगर हमने ऐड करा तो हमारा आंसर आया 15. 15 क्या है आपका ऑड नंबर है. ठीक है ना, तो क्योंकि ये 2 से डिविजिबल नहीं है कम्प्लीटली तो ये क्या हो गया आपका स्टेटमेंट फॉल्स हो गया. तो हम हर एक स्टेटमेंट को एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. ओके, तो ये फॉल्स हो गया. सेकंड क्वेश्चन था आपका द सम ऑफ 2 ऑड नंबर एंड 1 इवन नंबर इज इवन. जो 2 ऑड नंबर का सम होता है और एक इवन नंबर का जो सम होता है वो क्या होता है आपका इवन नंबर होता है. तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है. ये हमने एक एग्जांपल के थ्रू देख लिया. 3 + 5 आपके ऑड हैं 4 आपका इवन है. इनको जब हमने ऐड करा तो हमारा आंसर आया 12. 12 क्या है आपका इवन नंबर है क्योंकि 2 से डिविजिबल है. ओके, थर्ड क्वेश्चन था द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज ऑड. 3 आप ऑड नंबर ले लो और उनका जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है हमारा वो कह रहे हैं ऑड होता है. यस करेक्ट है. अगर हमने 3 × 5 × 7 लेके दिखा तो हमने देखा 105 आया जो क्या है आपका 2 से डिविजिबल नहीं है कम्प्लीटली. तो क्या है ये स्टेटमेंट करेक्ट है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका डी इफ़ एन इवन नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 द क्वेश्चन इज़ ऑलवेज ऑड. अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है तो जो आपका पास क्वेश्चन आता है वो हमेशा क्या होता है ऑड होता है. नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है. अगर हमने एक 4 डिविजिबल बाय 2 करा तो हमारा आंसर क्या आता है 2 जो कि आपका इवन नंबर है. तो आपकी बुक में जो स्टेटमेंट गिवन है वो क्या हो गया फॉल्स हो गया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ई ऑल प्राइम नंबर आर ऑड. सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं. नहीं, ये स्टेटमेंट फॉल्स है बिकॉज 2 इज़ इवन. 2 आपका किस में आता है प्राइम नंबर में आता है और 2 क्या है आपका स्मॉलेस्ट क्या है प्राइम नंबर है. स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है. ठीक है ना, और ये क्या है आपका इवन है. इवन भी है और स्मॉलेस्ट भी है. ठीक है, तो आपका जो ये स्टेटमेंट है ई ये फॉल्स हो गया. ओके, ऑल प्राइम नंबर्स ऑड नहीं होते हैं. नेक्स्ट है आपका द प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स. प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर. प्राइम नंबर्स के कोई फैक्टर नहीं होते हैं. रॉन्ग है. 2 फैक्टर्स तो होते ही हैं प्राइम नंबर के. फॉर एग्जाम्पल 2 एक प्राइम नंबर है. इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं 1 और खुद वो नंबर है ना द नंबर इटसेल्फ. तो 2 नंबर्स तो होते ही हैं. तो ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स हो गया कि ऑल इसमें गिवन है प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर. नहीं, फैक्टर्स होते हैं. ओके, नेक्स्ट है आपका सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन. 2 प्राइम नंबर्स का जो सम होता है वो हमेशा इवन होता है. रॉन्ग. अगर हम 2 + 3 लेके करें तो हमारा आंसर क्या आता है 5. 5 क्या है आपका ऑड. तो आपका स्टेटमेंट क्या हो गया जो बुक में गिवन है वो हो गया फॉल्स.
कि हमेशा इवन नहीं होता है, ऑड भी होता है। ओके, नेक्स्ट है आपका 2 इज़ ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 क्या है, ओनली एक क्या है, इवन प्राइम नंबर है। करेक्ट है, 2 क्या है आपका, सिर्फ एक ऐसा नंबर है जो आपका इवन है, बाकी सारे जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं सारे ऑड होते हैं। ओके, नेक्स्ट है ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। सारे इवन नंबर्स जो होते हैं वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं। नो, सारे इवन नंबर कंपोजिट नंबर नहीं होते हैं। जैसे 2 है आपका, 2 क्या है आपका, इवन है, इवन तो है, पर ये क्या है आपका प्राइम नंबर है कि क्योंकि इसके 2 ही फैक्टर हैं, ये क्या है कंपोजिट नंबर नहीं है, तो जो स्टेटमेंट है वो आपका फॉल्स हो गया। नेक्स्ट है आपका द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। जो प्रोडक्ट है 2 नंबर्स का, इवन नंबर का, वो हमेशा इवन होता है। ये स्टेटमेंट क्या आपका ट्रू है। हाँ, अगर 2 नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका जो आंसर आता है वो भी हमेशा इवन ही होता है, तो आपका ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। तो यहाँ पे हमने ओनली फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करा है, बाकी के जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।